ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयतां सुरतो पंको मम मंतमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को आज की अक्षय तृतीया की पावन दिवस पर हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया के बारे में कुछ सुनने के लिए और इसका प्रभाव का जानकारी पाके जीवन में इसका पूर्ण लाभ उठाने की एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है। भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया ने सोचा कि अक्षय तृतीया के बारे में वैदिक दृष्टिकोण हम देना चाहते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में सब लोग सुन चुके हैं। सब सोचते हैं कि अक्षय तृतीया एक अच्छा दिन है, एक शुभ दिन है। उस दिन जो कुछ भी किया जाए तो अक्षय हो जाएगा। और खासकर सब लोग ये कहते हैं चलो हम गोल्ड खरीदेंगे ताकि हमको अक्षय सुवर्ण मिलेगा। ये सभी भाव अच्छा है, ये सभी चीज़ एक भावुकता की बात है। लेकिन जब तक हम ये अक्षय तृतीया को वैदिक दृष्टिकोण से समझ नहीं आते, ये अक्षय चीज़ हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमारे भक्तिवेदांता कॉलेज की वैदिक एजुकेशन के द्वारा ये हम समझाना चाहते हैं कि आप सब ये अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, वैदिक दृष्टिकोण से मैं इसका लाभ कैसे उठा सकता हूँ, ये चीज़ हम आप सबको बताना चाहते हैं। और इसके पहले ये विषय समझना है कि ये अक्षय क्या है। क्षय के बारे में सबको मालूम है, जो घटती जाएगी, जो कमती होती जाएगी, इसको बोलते हैं क्षय। अब एक बीमारी भी है क्षय, जिसको बोलते ट्यूबरकुलोसिस। वो ऐसा बीमारी है, वो आदमी को छोटा छोटा करती जाएगी, एक दिन मर जाएगा। क्षय मतलब है कि कमती होते जाना, नष्ट होते जाना। लेकिन ये क्षय अक्षय बन गया। कैसे बन गया? उसके आगे आ गया, अक्षय आ गया। आ का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं आकार हूं। ये अक्षर ये आने के कारण से क्षय बन गया अक्षय। इसका मतलब है जहां कृष्ण है वह अक्षय भी अक्षय हो जाएगा। ये चीज हमको समझना है। जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वो दुखदायक विषय भी सुखदायक बन जाएगा। क्षय जो चीज कमती होने वाले वो भी नष्ट होके वो पूर्ण बन जाएगा, अक्षय। इसलिए अक्षय तृतीया सब लोग नहीं तो इसको क्षति भी कहते हैं। तो जैसे अक्षता हम कहते हैं, अक्षता क्या मतलब? जो ना टूटा हुआ ग्रेन, इसको अक्षता कहते हैं। तो जब भी हम भगवान, जब भी कोई भी फेस्टिवल करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, तो पुजारी कहते हैं अक्षता लेके आओ। अक्षता मतलब ब्रोकन राइस, बट अक्षता मतलब अनब्रोकन। तो आने के कारण से, मतलब कृष्ण आने के कारण से ये पूर्ण मंगलमय हो जाए। तो ये अक्षय तृतीया
या ये अक्षय तृतीया ये ढंग से हमको समझना चाहिए। और पहली बार हम ये बता रहे कि इसको वैदिक दृष्टिकोण से कैसे समझे, क्योंकि ये वैदिक दृष्टिकोण से जीवन में लेके आने की चेष्टा कर सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। कितना अक्षय तृतीया आके चला गया जीवन में, किसी का अभी उम्र होगा 30 होगा, 25 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 60 होगा या 70 होगा, 80 होगा, तो इतना तो अक्षय तृतीया चला गया। हर एक बार हमने अक्षय तृतीया के बारे में सोचा है, चर्चा किया है और कुछ सोना खरीदने के प्रयास भी किया है, लेकिन वो अक्षय हो गया क्या? हुआ भी होगा, लेकिन सचमुच अक्षय होने के लिए कुछ अलग ढंग से हमको काम करना होगा। काम करने के पहले सोचना होगा। तो इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा अस्तित्व में हमको शरीर है और मन है, बुद्धि है और आत्मा है। इसमें सभी को मालूम है, हर एक व्यक्ति जानते हैं कि शरीर जो अक्षय नहीं है, शरीर तो क्षय है, मतलब वो टूटने वाले या क्षति उसका विनाश होने वाले, और विनाश एक अचानक नहीं होता है, धीरे 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 होके वो निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा शरीर अक्षय नहीं है, शरीर है क्षय। फिर बाद में आते हैं मन वो क्षय नहीं है, वो तो कभी टूटते नहीं, कभी वो नाश होते ही नहीं। और हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन मन को क्षय करने के लिए, हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन ये पूरा कल्प, मतलब ब्रह्मा जी का जितना भी लंबा उम्र है उतना रहने के बावजूद भी ये मन क्षय नहीं होता है। इसलिए कल्प होने के बाद वापस हम जन्म लेते हैं, अर्थात मन भी अक्षय है। बुद्धि जो है वो अक्षय नहीं, वो तो क्षय है। जो हम सीख लेते हैं बचपन में और बुढ़ापे में पूरा भूल जाते हैं, और अगले जीवन में वापस हमको सीखना पड़ता है। अर्थात बुद्धि में जो कुछ भी चीज हो वो भी क्षय है, अक्षय है। और आत्मा है, आत्मा तो अक्षय है, जो भगवान ने स्वयं बताया। इसको कहते हैं अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोष एवच नित्य सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन। नित्य मतलब शाश्वत रहने वाला, जो चीज शाश्वत रहेगा इसके लिए क्षय नहीं होता है, उसका क्षति नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के अनुसार, भगवान ने जैसे रचाया उसकी रचना के अनुसार आत्मा तो अक्षय है, लेकिन बद्ध जीव मन को भी अक्षय बनाया। वास्तव में मन के लिए मन भी क्षय है, और हमारा आध्यात्मिक जीवन और ये भौतिक जगत जो है इसलिए बनाया ताकि हम मन को क्षय बना जाए। हम ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि मन को अक्षय बनाए। हमारा एक चीज ऑलरेडी है, दैट आत्मा तो अक्षय है, और हम जानबूझकर मन को अक्षय बनाते हैं। मन को हम जब अक्षय बनाते हैं, अब जब सभी प्राणियों का अवस्था है, जब मन अक्षय बन जाती है तभी पूरा वो हमेशा दुख ही देगा, शोक ही देगा। लेकिन जब हम हम आत्मा को अक्षय बनाने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा अक्षय है, खाली हमको जानकारी लेना है और जानना है कि आत्मा अक्षय है। जब आत्मा हमको समझते हैं आत्मा अक्षय है, तो उस पे हमको अक्षय चीज मिल सकती है। तो सभी भक्तों को भी मालूम है, या जो भक्ति के मार्ग में नहीं है उनको भी मालूम है कि अक्षय तृतीया दिन बहुत अच्छा है। वो हुआ उस दिन, ये हुआ उस दिन, वो हुआ इस दिन, वो हुआ, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं। बोलते इसलिए अक्षय तृतीया अच्छा है, चलो हम भी इसको पालन करेंगे। क्या करेंगे? जाके कुछ सोना खरीद के लेके आएंगे, नहीं तो लैंड खरीदें, ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज करते, सोचते हैं उससे अक्षय हो जाए। तो जब हम पूछते हैं आपको कैसे पता है ये अक्षय तृतीया के दिन जब ऐसा करते हो तो आपका अक्षय हो जाएगा, तो तुरंत वो एग्जाम्पल बोलेगा कि इसी दिन सुदामा ने गया, कृष्ण के पास गया और उसको अक्षय ऐश्वर्य मिल गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताते। चलो तो आपका भी ऐसा होने वाला है क्या?
तो वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये अक्षय तृतीया अच्छा है ताकि हम कभी कुछ मिले। अरे कुछ मिले की क्या जरूरत है? अक्षय चीज क्यों नहीं पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अक्षय तृतीया का महिमा नहीं जानते। अक्षय तृतीया को वैदिक दृष्टिकोण से कैसे समझना है ये समझ में नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन हम चाहते हैं कि हर एक भक्त को, और जो भक्ति मार्ग में नहीं है फिर भी श्रद्धालु है, उनको ये हम जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप ये अक्षय तृतीया का मतलब क्या है जान लो, और ताकि आपको अभी अक्षय मिल जाए। अक्षय कौन सा अक्षय चीज? अक्षय विजय हो सकता है, अक्षय ऐश्वर्य हो सकता है, अक्षय प्रेम हो सकता है, या अक्षय अन्न हो सकता है, या अक्षय सेवा हो सकता है। कोई भी चीज दुनिया में हम बहुत कुछ चीज जानते हैं, चाहते हैं, और सब कुछ चीज को अगर आपको अक्षय बनाना है, मतलब जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, हमेशा वही रहेगा, इसको कहते हैं अक्षय। जो कभी भी कमती नहीं होगा वो इसको बोलते हैं अक्षय। अगर वो अक्षय स्थिति में आपको पहुंचना है तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि मैं अक्षय आत्मा के पास रहना चाहिए, मैं अक्षय आत्मा को पहचानना चाहिए, और मेरा जो अक्षय मन है उसको निकालना है, उसको क्षय करना है। क्योंकि आदमी मन के पास रह सकता है या आत्मा के पास रह सकता है, दोनों के साथ एक साथ नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है जब आप आत्मा के स्तर पे आते हैं या आत्मा की आश्रय लेते हैं तो मन से आपने आत्मा से आपका वियोग हो गया, मन से आप दूर हो गए। जब आत्मा में आते हैं तो मन को अपने आप छूट जाता। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसमें एक एग्जाम्पल में एक चीज को एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे ये अक्षय प्रेम कैसे मिलेगा। सभी भक्त चाहते हैं कि हमको भगवान की अक्षय प्रेम मिल जाए। जो प्रेम दुनिया में हम समझते हैं वो प्रेम नहीं, वास्तव में वो काम है। वो काम तो एक न एक दिन छूट जाएगा, वो क्षय है। हम चाहते हैं, हम बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं लेकिन वो शादी करके निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये जो प्रेम दिखाएगा वो तो क्षय है, लेकिन जो प्रेम शाश्वत है, जो ये जन्म के बाद भी हमारा साथ रहेगा, उसको कह सकते हैं अक्षय प्रेम। वो किसके साथ हो सकता है? केवल कृष्ण के साथ हो सकता है। और ऐसे अक्षय प्रेम आने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है ये अक्षय तृतीया के दिन। हमारा गुरु परंपरा में एक महान भागवत आचार्य है, उनका नाम है श्रील माधवेंद्र पुरी महाराज। श्रील माधवेंद्र पुरी महाराज ये हमारा परंपरा में कृष्ण प्रेम को इंट्रोड्यूस किया है। कृष्ण प्रेम सबको दिलाया, कृष्ण के साथ कैसे प्रेम करना है उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया था। और कृष्ण को भी उनके साथ व्यवहार, बहुत सारा व्यवहार भी प्रेम की भाव में होता था। माधवेंद्रपुरी महाराज के पहले हमारा परंपरा में कृष्ण भक्ति था, लेकिन माधवेंद्रपुरी महाराज आने के बाद कृष्ण प्रेम की आविष्कार हुआ। जैसे श्री माधवेंद्रपुरी महाराज को भगवान कृष्ण ने उनके सपने में दर्शन दिया। उन्हें बताया कि मैं ये पूरा जंगल में हूँ, मिट्टी में हूँ, आप कुछ कृपा करके मुझे उससे बाहर निकालो और मुझे स्नान करवाओ और मेरे पूजा की बंदोबस्त करो। ये सब चीज बताया था। भगवान किसके साथ करेगा? जिसके साथ प्रेम है, जिसके साथ प्रेम व्यवहार कर सकते, केवल उसको ही बोल सकते। उन्होंने ऐसे बताया था। तो माधवेंद्रपुरी महाराज गोपाल जी को देखा और सभी गांव वालों के साथ जाके जो जंगल में बुशेस में जो था कृष्ण को उठाया और निकाला और उसको स्नान कराया और गोवर्धन जी के ऊपर उसका स्थापना भी किया था। स्थापना किया और अच्छा अन्नकूट करने लगा और सभी को आनंद भी आ गया और मंदिर भी बन गया और उसके लिए गौशाला भी बन गया, सब कुछ हो गया। 2 साल हो गए ऐसा।
2 साल होने के बाद कृष्ण वापस सपने में गए, अभी आप तो अच्छा कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन फिर भी मेरा शरीर तो बहुत जलन होता है। तो इसलिए एक ही उपाय है, आप जाके मलया चंदन लेके आओ और मेरे ऊपर अच्छा ये चंदन अगर लेप करते हो तो मेरा ठंडा हो जाए। तो भगवान ने ऐसा प्रेम से उन्होंने बताया था, और माधवेंद्रपुर महाराज चल पड़े, बहुत बुढ़ेपे में था फिर भी चल पड़े। और बीच में उनका एक जगह दर्शन हुआ था, गोपीनाथ जी मंदिर। और गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुर महाराज के लिए और उन्होंने एक पॉट, दैट इज खीर का प्याला उन्होंने चुराया कृष्ण के लिए। और जिनने खीर का प्याला चुराया था और कृष्ण का नाम आ गया खीर चोर गोपीनाथ। देख लीजिए, यहाँ कृष्ण गोपाल के रूप में बताया तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ, और यहाँ आ गया कृष्ण गोपीनाथ और लिए उन्हें चुराया भी था। देखो इतना प्रेम व्यवहार ऐसा होता है। और माधवेंद्र महाराज आगे चल के पूरी जगन्नाथ गए थे, वहां से चंदन लेके आया और वापस पहुंच गए गोपीनाथ मंदिर में। और उस समय गोपाल जी वापस दर्शन दिया सपने में और बताया था, समझाया था, आप वृंदावन तक आके ये चंदन मेरे ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, और गोपीनाथ जी को आप ये चंदन की लेपन करो और मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा। ऐसा तो माधवेंद्रपुर महाराज ये बात सुन के बहुत उनको अच्छा लगा, और वहां से 21 दिन उन्होंने चंदन लगा के भगवान कृष्ण को एक उत्सव शुरुआत किया था 600 साल के पहले। प्रेम ये उत्सव है, प्रेम की उत्सव। और इसी दिन उन्होंने ये जो उत्सव शुरुआत किया था वही है अक्षय तृतीया के दिन। तो इसलिए सभी भक्तगण 600 साल से ये चंदन यात्रा की उत्सव चल रहे, और श्री प्रभुपाद की कृपा के कारण से अभी पूरा विश्व भर ये चंदन यात्रा 700-800 टेम्पल्स और लाखों घरों में भी और चंदन यात्रा की सेवा चल रही। तो इसको कहते हैं, एक भक्त ने शुरुआत किया तो उसका अक्षय, मतलब उसको टूटने की सवाल ही नहीं, वो क्षत होने की सवाल ही नहीं, वो हमेशा चलती रहेगी। और जो व्यक्ति, जो भक्त प्यार से, भक्ति से इसमें लग जाते हैं तो उनका अक्षय प्रेम मिल जाता है। तो जैसे ये भाव वहाँ माधवेंद्रपुर महाराज मन की शारीरिक स्तर पे नहीं था, मन के स्तर पे नहीं था, बुद्धि के स्तर पे नहीं था, केवल आत्मा के स्तर पे। आत्मा के स्तर में रहने का लक्षण एक ही होता है, प्रेम दिखाना। जब प्रेम की थकान या शरीर की श्रम इसके बारे में जानकार नहीं होता। इतना बुढ़ापे में भी वो चल के गए थे पूरी जगह, वृंदावन से वहां तक चल के गए थे और चल के वापस लेके आ रहे थे। तो इसको कहते हैं प्रेम की भाव। ये जो चंदन यात्रा की ये विषय है, माधवेंद्रपुर महाराज ने शुरुआत किया था अक्षय तृतीया के दिन। तो इसलिए सभी भक्त प्यार से 21 दिन भगवान को ये चंदन लगाते हैं और एक भक्ति से करते हैं। लेकिन जब वो समझते हैं कि ये अक्षय तृतीया के दिन जो शुरुआत जो करने वाले ये चंदन यात्रा मेरे लिए, मेरे हृदय में भी अक्षय प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति देगा, अगर जब ये भाव आते हैं तब से हमारा जीवन सुधरना शुरू हो। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन शुरुआत होते हैं और एक दिन में खत्म होते हैं ऐसा बोला तो कभी प्रेम नहीं मिले। तो समझना चाहिए। इसलिए ये अक्षय तृतीया जो उत्सव है इसको आत्मा की नमेज शास्त्र की दृष्टिकोण से, वेदिक के दृष्टिकोण से जब हम समझते हैं कि हमको अक्षय प्रेम देने की। और ये विषय और एक चीज भी है, ये अक्षय तृतीया के दिन अक्षय विजय भी प्राप्ति हो सकती है। जैसे हमने चर्चा किया प्रेम है, और एक एग्जाम्पल भी है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन पूरी जगन्नाथ में एक कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, वही है रथ यात्रा के लिए जो रथ चाहिए
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों का रथ बनाने के शुरुआत शुभ मुहूर्त आज ही शुरुआत करते। ये नंदीघोषा, तालध्वजा, दर्पदलना, ये 3 रथ है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के लिए। वो रथ बनाने की आज ही शुभ मुहूर्त है। अभी देखेंगे अभी जगन्नाथ जी क्या करने वाले, शायद शुरुआत भी हुआ होगा, लेकिन हजारों सालों से आ रहे। और रथ यात्रा का महिमा क्या है? रथ यात्रा का महिमा है कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करना। कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करना। चैतन्य महाप्रभु के पहले भी रथ यात्रा चलती थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उन्होंने बताया, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। जगन्नाथ जी को मालूम है कि रथ यात्रा क्यों होना चाहिए, लेकिन जब तक जगन्नाथ खुद आके नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, नहीं दिखाएगा कि रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो आदमी कैसे समझ सकते हैं। इसलिए भाई जगन्नाथ स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और समझाया सबको कि जब हम रथ यात्रा खींचते हैं, रथ को खींचते हैं, नाचते हैं, इसका उद्देश्य है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को हम वृंदावन लेके जा रहे। ये भाव है। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन से निकल सब लोग बहुत सालों के बाद यादव और ब्रजवासी दोनों मिले थे कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र मिले थे। उस समय सभी गोपियां सभी लोग सोचा अभी तो कृष्ण तो मिला, अभी तो वापस उसको नहीं जाने देंगे, हम इसको रथ में बिठा के हम वृंदावन लेके जाएंगे। ऐसे उनके भाव आ गया, उसका सोच भी आ गया। वही भाव को यहाँ कृष्ण और बलराम, देव, सुभद्रा को 3 रथों में बिठा के खींचने की ये जो प्रयास है, मथुरा द्वारका से कृष्ण को, बलराम को वृंदावन लेके जाए। इसमें क्या कौन सा भाव है? इसमें प्रेम भाव है। अरे कृष्ण हमारा हम तो अलग हो गया, दूर चला गया, अभी नजर में आ गया, हमारा निकटतम आ गया, चलो हम इसको लेके जाएंगे। ये भाव है प्रेम की भाव। ये प्रेम के भाव शुरुआत करने की अगर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को घर में लेके जाने, क्या थोड़ी उसको ऐसे खींच के लेके, ऐसे ही हाथ पकड़ के लेके जाएंगे? नहीं हो सकता है। इसलिए उसको तो एक अच्छा रथ बनाएंगे और रथ में बिठाएंगे और लेके जाएंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं, उसके लिए कुछ कार्य तो करना होगा, रथ तो बनाना होगा। तो इसलिए हजारों सालों से ये शुरुआत हो गया कि अक्षय तृतीया के दिन रथ को बनाना शुभारंभ करते। तो ये जो चीज है, ये रीति है, ये विधान जो है, ये प्रेम की भाव, इसको कहते हैं अक्षय प्रेम। जो भी रथ यात्रा में भाग लेते हैं और उसका मेडिटेशन होगा, और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को वृंदावन लेके जाने के टाइम हो गया, और ओके कृष्ण और राधा को अभी चंदन लेपन करने के टाइम हो गया। जब हम ऐसा सोचते हैं, इसको कहते हैं अक्षय प्रेम। और अक्षय प्रेम की शुरुआत का दिन है आज। और ये संभव हो सकता है जब हम आत्मा की स्तर करें। और मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये जो मन को अक्षय हम ही खुद बना रहे, लेकिन हम वो विषय को छोड़ के ये अक्षय जो आत्मा है उसको बस इसको आत्मा को अक्षय बनाने की जरूरत है ही नहीं। अक्षय है, लेकिन इसको पहचानना। और ये अक्षय तृतीया के दिन और एक भी कहानी भी बताया जाता है कि जैसे राजा भगीरथ, उन्होंने आकाश से गंगा जी को लेकर आया। तो इसको हम कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय विजय भी प्राप्ति हो सकती है। अक्षय विजय हम देख सकते हैं कि ये भगीरथ की कहानी से उनको जो विजय प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ विजय वो टूटा फूटा नहीं है, वो शाश्वत है। युग में हुआ, कौन सा युग में हुआ, अभी तक भी उसका, और जो गंगा जी अभी भी बहती है और सभी लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। ये सब प्रभाव भी है। इसको कहते हैं अक्षय विजय। बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारा विजय मिलती रहती है, लेकिन एक साल में उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा।
और अगर हुआ तो भी आदमी भी निकल जाएगा। लेकिन अक्षय विजय जब भगीरथ राजा भगीरथ को मिला वो तो शाश्वत था, और इसका फल अभी भी हम उसका प्रभाव हम ले रहे। क्यों इसको हुआ था, इतना अक्षय विजय क्यों मिला उनको? क्योंकि राजा भगीरथ को वैष्णवों के प्रति पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा था। शिव जी के प्रति पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा था, और सभी वैष्णवों को जो भगवान कृष्ण को हृदय में रखते, ये सबके प्रति राजा भगीरथ को पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, विनम्र भाव था। इसलिए उन्होंने जब ये बड़ा कार्य लिया था गंगा जी को नीचे लेकर, उसका पूर्वज ने भी प्रयास किया, राजा दिलीप ने किया, अंशुमान ने किया, और राजा सगर ने भी किया। लेकिन वो सभी को जो अक्षय मन, वो सभी लोग मन के स्तर पे था, इसलिए वो अक्षय मन उसको कभी भी विजय नहीं दिया। लेकिन राजा भगीरथ ये अक्षय आत्मा का आश्रय लेने के कारण से उनको अक्षय विजय मिला। तो अभी भी सभी लोग जानते हैं कि राजा भगीरथ कौन है, राजा भगीरथ का विजय क्या है, ये सब चीज समझा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको अक्षय प्रेम चाहिए तो अक्षय तृतीया ही सब कुछ है, और अक्षय विजय चाहिए तो वापस सेम अक्षय तृतीया। लेकिन एक याद रखना चाहिए कि आपको अक्षय आत्मा की आश्रय लेना होगा, तभी ये अक्षय तृतीया आपको फलदायक हो सकता है। नहीं तो अगर अक्षय मन को अक्षय वास्तव में मन तो अक्षय हमने खुद बनाया, इसलिए अक्षय मन को सहारा लेते हैं तो विजय तो नहीं होगा। और एक कहानी भी कहते हैं सब लोग कि इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी, जिसके पास धन बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने उनकी पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने द्वारका में गए थे और भगवान के पास गए थे। कुछ एक दो मुट्ठी के पोहा लेके गए थे, और भगवान तो जानते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी पत्नी के मन में क्या है, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है, कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है। और जब उनके सुदामा के मन में ये नहीं था कि मैं जाके बहुत कुछ मांगूंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था कि भगवान कृष्ण के पास मैं जाता हूँ और उसका दर्शन लेता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी हो ये पोहा है उसको खिलाऊंगा, ऐसे सोचा था। लेकिन जाने के बाद उनको लगा, उनको इतना सम्मान मिला, इतना ऐश्वर्य देखा, उन्हें सोचा अरे ये पोहा दिया तो कैसा अच्छा नहीं रहेगा, तो उन्हें लेके आया था देने के लिए, लेकिन ऐसा लगा तो अभी ये दिया तो एक अपमान जैसे हो जाएगा, ऐसा सोचा। लेकिन भगवान ने उसको जबरदस्ती उसको निकाला और खाया, और उनको इतना अक्षय संपत्ति दे दिया, अक्षय ऐश्वर्य दिया। तो सब लोग सोचा तो मैं भी कृष्ण के लिए पोहा दूंगा और मुझे अक्षय मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने सुदामा एक आत्मस्थिति तक पहुंच गया, उनका मन में केवल कृष्ण ही था, क्योंकि उनकी आत्मा कृष्ण के साथ रमन कर रहा था। इसलिए जब उनके पास गया वो आत्मस्थिति पे गया, उस समय भगवान कृष्ण ने यही दिन ये अक्षय तृतीया के दिन उसको अक्षय ऐश्वर्य दिया था। इसलिए जब हम सब को भी अक्षय ऐश्वर्य चाहिए तो आत्मा की स्थिति पे जाना चाहिए। अक्षय मन पे गया है तो ये केवल दुख ही मिलेगा, लेकिन अक्षय आत्मा की स्थिति रहते, अगर चाहिए आपको और विजय चाहिए अक्षय मिलेगा, और ऐश्वर्य चाहिए तो अक्षय ही मिलेगा। अगर कोई बोलेगा और एक एग्जाम्पल भी कहते हैं कि पांडव को ये अक्षय तृतीया के लिए अक्षय पात्र भी मिला, मतलब अन्न खाने के लिए अक्षय पात्र भी मिला था, ऐसे कहते। ये भी सच भी है। एक बार ये चीज कैसे हुआ, युधिष्ठिर महाराज और पांडव भी हमेशा आत्मस्थिति पे रहते थे, और उनको सहारा देने वाला और उसको धैर्य करने वाला कौन है, सभी ब्राह्मण ऋषि थे।
तो उनके आश्रय में, उसकी संगति में, उसकी सांगत्य में हमेशा वो आत्मा की स्थिति पे रहते थे। कभी भी उसको दुख नहीं होता था, मन की परेशान में कभी नहीं जाते थे। इसलिए उनको जो चाहिए वो समय में, जब तक हस्तिनापुर में था, उसके अन्न के लिए कुछ कमी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने जंगल में जाना पड़ा, तभी तो अन्न का जरूरत ज्यादा पड़ा। क्यों? चार के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब हस्तिनापुर से पांडव और द्रौपदी निकल चुके हैं वनवास के लिए, और सभी हस्तिनापुर वासी उनके साथ चलने लगा, तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आप मत जाओ, हमारे साथ आप मत आओ, क्योंकि अभी तो मैं ना राजा हूँ, ना मेरे पास धन है आप सबको खिलाने के लिए, तो मैं नहीं कर सकता, और अरण्य में तो जीवन बहुत कठिन होता है। तो ऐसे बताए, और सभी को जबरदस्ती युधिष्ठिर महाराज ने वापस भेज दिया। केवल ऋषि मुनियों के साथ एक आधा और धौम्य के साथ पांडव चल पड़े, और शाम तक उन्होंने गंगा किनारे तक पहुंच गए। और गंगा किनारे वहाँ एक पीपल बड़ा वृक्ष था, और वहाँ उन्होंने सभी लोग रेस्ट लिया, रात में सोया। जब उठा तो सुबह उठा, सूर्योदय के पहले ही उठा, और यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठा, और सभी उनका संध्या वंदन सभी कार्य जो किया था। कौन सा दिन है? वो यही आज का दिन, अक्षय तृतीया के दिन। जैसे उन्होंने सभी कार्यकलाप समापन किया था, उसी समय बहुत बड़ा ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के वृंद उनके पास आ गए। वो कहाँ से आया था? आसपास गांव में या बहुत दूर से सब लोग आए थे, पांडवों के पास आए, और सभी ने नमस्कार किया, और युधिष्ठिर को नमस्कार किया। और सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मण ने कहने लगा कि हमको मालूम पड़ा कि आप जंगल में आ गए, तो हम भी आपके साथ रहेंगे। आप जितना दिन, जितना साल जंगल में रहोगे, हम तो आपके साथ रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को और एक परेशानी आ गया। पहले तो हस्तिनापुर वासी आए थे, उसको भेज दिया, लेकिन यहाँ तो ऋषि मुनि और ब्राह्मण साथ में रहना चाहते हैं, उसको तो फोर्स भी नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती भेज नहीं सकते। तो उस सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। तो उस समय एक शौनक नामक एक ब्राह्मण था, उनके सामने आया। तो युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम जैसे विवेक बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे स्थिति पे सोचना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और आपको इसके ध्यान लगाना चाहिए, कैसे मैं इस संकट से बाहर आ सकता हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक उपदेश देता हूँ, अब ये इतना बड़ा संकट आया, सबको खिलाना है पिलाना है, तो इसलिए मैं धन का कमाई करूंगा, ऐसा भी सोचो मत। क्योंकि धन की कमाई में बहुत सारी दिक्कत है, और धन को रक्षा करने में बहुत दिक्कत है। बहुत सारा धनवान है, सभी लोग दुखी रहते हैं कुछ का। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज वो ब्राह्मण को ऐसे समाधान दिया था कि मैं अभी धन को इकट्ठा करना चाहता हूँ, ये भाव ये नहीं कि मैं भोगी बनना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ, ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं तो एक गृहस्थ हूँ, गृहस्थ के धर्म के अनुसार मैं आप सबको खिलाना चाहिए। आप सब मेरे पास आए थे, ब्राह्मण है, ऋषि है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि एक गृहस्थ होने के नाते, एक क्षत्रिय होने के नाते मैं आप सबको, आपका देखभाल करना चाहिए, आपको अन्न खिलाना चाहिए, ये आपको अन्नदान करना चाहिए। इसलिए मैं धन की प्राप्ति के लिए सोच रहा हूँ। तो और शौनक ब्राह्मण ने कहा, ये प्रयास से नहीं होता, ये केवल तपस्या से होता है। जो व्यक्ति तपस्या करेगा, जब तपस्या करके भगवान की या सभी उनकी कृपा पाते हैं, तभी ब्राह्मणों की सेवा कर सकते। तो इसलिए आप धन की कमाई में सोचो मत, अभी आप तपस्या करो। जब उन्होंने ये सुझाव दिया था, तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, उनके कुलगुरु धौम्य से पूछा, मुझे अभी ये अवस्था में सभी को सभी को खाना खिलाना है, तो मैं कौन सा तपस्या करना चाहिए, बताइए। तो उन्होंने तभी सूर्य देव का तपस्या करने के लिए उन्हें आदेश दिया, और उन्हें सूर्य देव का अष्टोत्तर शतनामावली 108 अष्टोत्तर शत नाम दिया सूर्य का, और उसका पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक नाम का एक एक मीनिंग क्या है, सभी सब बताया। और आप
ध्यान करो, जप करो, आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने गंगा जी के पानी के अंदर उतर के 108 जो सूर्य देव का नाम है पूरा ध्यान लगा के जप करना शुरू किया, और जप करने के बाद तुरंत सूर्य देव प्रकट होके उन्होंने अक्षय पात्र, आज के दिन अक्षय पात्र दिया। तो ये अक्षय पात्र कैसे मिला? अक्षय पात्र इसलिए मिला कि युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य था कि सभी ब्राह्मण और ऋषियों को अच्छी ढंग से सेवा करना है, और उन्होंने सभी का आशीर्वाद लिया और उनके कुलगुरु धौम्य का आशीर्वाद लिया, उसका मार्गदर्शन लिया, आत्मा की स्थिति पे सर पे गया और पूरा ध्यान लगा के मंत्र का उच्चारण किया। मतलब आत्मा, ये जो अक्षय आत्मा के पास जाने के कारण से उनको अक्षय पात्र मिला, ये समझने की कोशिश कर। तो उन्होंने अक्षय पात्र देते हुए सूर्यदेव ने कहा कि आपको जब तक ये जंगल में है 12 साल आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं है, अन्न के लिए चिंता ही नहीं है, आप खुद खा सकते हैं और जितना भी अतिथि आने दीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। और 14 साल के बाद आपका तो राज्य आपको वापस मिलने वाला है। तो फ्यूचर भी बताया था। इसका प्रभाव इसमें अक्षय तृतीया के दिन सभी पांडवों को इतना अच्छा शुभ समाचार मिला कि उनके लिए 12 साल कोई भी अन्न के लिए चिंता ही नहीं है, और 14 साल के बाद तो उनको तो राज्य मिलने वाला। ये सभी युधिष्ठिर महाराज सभी ऋषि और ब्राह्मण की सहारा लेने के कारण से, उनकी सांगत लेने के कारण से और उनकी आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के कारण से हुआ। इसका अर्थ है ये तो अच्छा दिन ही है, इसमें यहाँ शुभ ही होता है, लेकिन ये शुभ अवसर पर आपको भी शुभ होना है, अर्थात है आपको आत्मा स्तर पे जाना है, अक्षय आत्मा के पास जाना है। फिर बाद में आपको जो चीज चाहिए, आपको अक्षय अन्न चाहिए या अक्षय ऐश्वर्य चाहिए, अक्षय विजय चाहिए या अक्षय प्रेम चाहिए, जो कुछ है वो मिलेगा। नहीं तो वो केवल एक कहानी की बात है। उनको मिला, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी मिलेगा। लेकिन जब आप भी, हम भी उनकी आत्मा तरफ जाएगा, उनको जैसे मिला हमको भी मिलेगा, यही चीज है। उनको ये दिन में मिला इसलिए हमको भी ये दिन में मिलेगा, ये ऐसा लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक यहाँ लागू नहीं होता। एक ही है, उन्होंने जैसे किया और यही दिन उन्हें प्राप्त किया, ऐसे ही हम जब करते हैं यही दिन हमको मिल सकता है। ये लॉजिक है, ये वैदिक लॉजिक है। और अक्षय प्रचार भी हो सकता है। सभी चीज अक्षय प्रचार के हम तो, हमारा तो इस्कॉन मूवमेंट जो है, चैतन्य महाप्रभु, तो ये तो प्रचार की संस्था है, प्रचार की उद्यम है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यार देखे तारा का है कृष्णा उपदेश, ऐसा हमको आज्ञा भी दिया था। प्रचार ही हमारा प्रचार ही सार है। और श्रील प्रभुपाद जब 1936 में गुरु महाराज को आदेश दिया था आप अंग्रेजी में प्रचार करो, तो प्रभुपाद जी 1944 में बैक टू गॉडेड मैगजीन शुरुआत किया था। और 1953 में उनका वानप्रस्थ आश्रम में उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, उसको कहते हैं लीग ऑफ डिवोटीज। झांसी के नगर में उन्होंने शुरुआत किया था। कौन सा दिन? अक्षय तृतीया के दिन। महाराज की, श्रील प्रभुपाद की ये भाव था कि मैं जो संस्था शुरुआत करने वाला हूँ वो तो शाश्वत अक्षय रहना चाहिए, प्रचार अक्षय ढंग से होना चाहिए। इनके भाव था, श्रील प्रभुपाद की भाव था। इसलिए 1953 अक्षय तृतीया के दिन ने झांसी में उनका उद्घाटन किया था। और वही 1966 में बड़ा हो गया और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अमेरिका में उसका स्थापना। मतलब जब उन्होंने शुरुआत किया था 1953 में, 1 साल 2 साल में ही बंद हो गया। इसका भाव, अरे ये क्या, हमने अक्षय तृतीया दिन चालू किया बंद हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब ये बंद हो गया, बड़ा चालू होने के लिए वो चालू हो गया। अगर अमेरिका में प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन सोसाइटी को चालू किया, वहां से आया महान व्यक्ति जो आत्म स्तर पे था, सभी लोग आ गया, एक साथ में पूरा विश्व में प्रचार कर दिया। अगर इंडिया वाला ऐसा मिला तो वो गांव में भी नहीं फैलेगा।
उतना प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने जो 1953 उस दिन चालू किया था, वो अक्षय बन के अभी देख लीजिए कितना है, और 10,000 वर्ष ऐसे चलते रहने वाले। तो इसलिए यही है, अगर आप चाहते हैं कि अक्षय प्रचार चाहिए, उसके लिए भी अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण है, ये हम समझ सकते हैं। और एक्चुअली भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन, हमने ये प्रपंच, ये जो विपत्कर स्थिति है, क्राइसिस है, ये समय में हमने भागवत सबको बताने की हमने एक आयोजन किया, और ऑलमोस्ट 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 दिन में उसका समापन भी होने वाले हैं। और आज के दिन हम कृष्ण लीलाओं में प्रवेश करें, भगवान कृष्ण के आविर्भाव की चर्चा आज होने वाले। तो हमको ये महसूस हुआ, ओ भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन जब ने हम ये शुरुआत किया, 20 दिन से हम कृष्ण की कहानी, नाना प्रकार की लीलाओं की वर्णन कर रहे, आज अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण के आविर्भाव की कहानी आ रही। तो इससे हमको ये समझ में आया, ओ इसका अर्थ है कि जो कृष्ण की कहानी, भागवत की कथा भक्तिवेदांता कॉलेज की तरफ से अक्षय रूप में पूरा विश्व में फैल जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास हो गया कि देख लीजिए, हमने 20 दिन से हम नाना प्रकार, ऑलमोस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 62 स्टोरीज हमने कंप्लीट किया, और आज के लिए आ गया। जब हमने कल किया, देन वी सॉ दैट द अक्षय तृतीया दिन Krishna's appearance is coming. Oh, so it's a wonderful, great. Krishna is appearing today in the evening at 7 o'clock. So इससे मालूम हो जाता है कि हमारा जो संकल्प है कि भागवत की, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि जब उन्होंने अमेरिका में लेके गया था कि भागवतम क्या है, भागवतम है पूरा दुनिया के लिए भारत की एक शांति संदेश, सो पूरा दुनिया में शांति आ सकती है जब कृष्ण की कहानी फैल जाए। तो हमारा ये विश्वास हो गया कि भक्तिवेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन के द्वारा जो कृष्ण कथा और भागवत की कथा जो शुरुआत हमने किया, ये तो अक्षय रूप लेने वाले हैं, और भागवत और भगवत गीता अक्षय के रूप में सभी विश्व में हम प्रचार करने वाले, ये भी हमको ये भाव हो गया। और सर्विस भी है, देर आर सो मेनी वंडरफुल, कि आज की ये शुभ अवसर पर, अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की रचना भी शुरुआत हो गया, और महाभारत की रचना आज ही शुरुआत हो गया। इसके कारण से वो भी अक्षय के रूप में चलती है। जब तक धरती है तब तक ये महाभारत की कहानी सदियों की पुरानी चलती रहती। अक्षय तृतीया के दिन शुरुआत हो गया, ये अक्षय रूप में चलती रहेगी। और परशुराम की भी जन्म हुआ था, और उसकी भी लीला महिमा अक्षय है। अभी भी परशुराम जी जीवित है और स्थित है, और अगले कल्प में वो सप्त ऋषि में एक महान ऋषि बनने वाले, क्योंकि ये अक्षय है। कोई भी चीज आज के दिन होती है, और कोई भी चीज हम सोचते हैं, भाव से हम सोचते हैं, आत्मा स्थिति पे आके सोचते हैं, तो वो निश्चय रूप में अक्षय बन जाएगा। और एक महान सेवा का भी अवसर है। जैसे सिंहाचल, हमारे आंध्रा में सिंहाचलम करके एक पुण्य स्थान है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। वहां जाके चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेशा जय पद्मा, मुख पद्म भृंगा। Chaitanya Mahaprabhu was dancing in that wonderful dancing in that place. So वो से वहाँ एक स्पेशल ओकेशन बनती है कि आज केवल आज का दिन ही भगवान के निज रूप का दर्शन होता है। तो वहाँ खासकर नरसिम्हा और वराहा दोनों मिलके फॉर्म होता है, स्पेशल फॉर्म। तो निज रूप का दर्शन केवल आज के दिन होता है, और वापस शाम से भगवान को पूरा चंदन से ढक जाता है पूरा।
केवल एक ही दिन उनका दर्शन होता है, और कल से शाम से वापस सभी को सेवा, चंदन घिस के निकालो और लगाओ, घिस के निकालो लगाओ, सो सेवा। तो ये चंदन, ये जो ये अक्षय तृतीया जो है, ये सेवा की अक्षय सेवा, जो जिसको चाहिए उसको सेवा मिल जाती है, और जिसको प्रेम चाहिए उसको अक्षय मिल जाती है, जिसको विजय चाहिए उसको मिल जाती है, और जिसको प्रचार की करना है तो उसको ये मिल जाती है। ऐसा ये अनलिमिटेड है। ये अक्षय तृतीया से हर एक व्यक्ति पूर्ण लाभ उठा सकते हैं जब उसको आत्मा के इसको वैदिक दृष्टिकोण से इसको हम देखते हैं। आत्मा की स्थिति पे हम आ जाते हैं। आत्मा को हम कहते हैं अक्षय। आत्मा तो जब भगवान तो अक्षय है, तो आत्मा भी अक्षय है। जब हम आत्मा की स्थिति में जाते हैं तो हमारे जीवन में जो चीज हम चाहते हैं अक्षय रूप मिल सकता है। अब उसको चुन लेते हैं कि जो मैं आत्मा नहीं, मैं मन को चुनना चाहता हूं, तो वो भी आप खुद इसको अक्षय बना रहे। तो अक्षय मन को जब पकड़ लिया तो अक्षय रूप में दुख मिलेगा, अक्षय रूप में शोक मिलेगा, वो कभी टूटेगा नहीं, वो चलती रहेगी। दुख जो है अटूट, या इट विल कंटिन्यू, ये जन्म में नहीं, जन्मों तक चलती रहेगी। कल्प में हो गया तो वापस दूसरा कल्प में भी वापस। अक्षय आत्मा को पकड़ना चाहिए। और ये अक्षय तृतीया के दिन सभी जो ग्रेट महात्मा है, जैसे श्रील प्रभुपाद है, या तो भगीरथ राजा भगीरथ है, या श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज है, या युधिष्ठिर महाराज है, या सुदामा विप्र है, तो सब बहुत सारा व्यक्ति है महान, जो उन्होंने जीवन में प्राप्त किया, वो सभी चीज हमको प्राप्त कर। नहीं तो हमारा किसी का उम्र 60 साल है, 70 साल है, 25 साल है, हम तो सुनते आ रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में, लेकिन जितना हमने सोचा कि अक्षय तृतीया के दिन ये होगा वो होगा, वो तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो गया जीवन में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अक्षय आत्मा को नहीं पकड़ा। अक्षय आत्मा को नहीं पकड़ा। जब अक्षय आत्मा को पकड़ते हैं वैदिक ज्ञान के द्वारा, तभी निश्चय रूप से अक्षय तृतीया के दिन हमको पूर्ण लाभ मिल सकता है। और जो चाहिए, अगर हम अक्षय प्रेम चाहते हैं कृष्ण के प्रति, वो मिल सकती है। अक्षय विजय चाहते हैं तो वो मिल सकती है। अक्षय ऐश्वर्य चाहिए तो वो मिल सकता है। अगर अक्षय सेवा चाहिए वो मिल सकता है। अगर अक्षय रूप से हम प्रचार करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। जो चाहिए वो मिल जाएगा। दैट इज द समरी। यही है मेरा आज की संदेश। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंद।